अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन के ए बी सी और डी 4 पार्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका ई एफ और जी पार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ई पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स फॉर 1.0 इंटू 0.1 और देन फिर है 1.6। इसका साइज या एज जो हमें दिया है वो क्या दिया हुआ है 0.1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिमिट है वैल्यू की 1.0 से 1.6 तक, उसमें हमने जो डिफरेंस रखना है, जो गैप रखना है वो कितना रखना है 0.1 का। 1.0 से 1.6 तक मैंने ऑनवर्ड वैल्यूज़ लिख ली हुई हैं। यहाँ पर जो है साइन एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं पहले उसको रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, पाई की वैल्यू के साथ। पाई की वैल्यू के साथ हर वैल्यू को 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाएंगे और जो वैल्यू आएगी उसके साथ जो है साइन की वैल्यू हम निकालते जाएंगे। यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज़ कंप्यूट कर ली है। पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद साइन और वो वाली वैल्यू लिख के मैंने जो है ना वैल्यूज़ निकाल ली हुई हैं। फर्स्ट डिफरेंस कंप्यूट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया, तुम्हारे पास ही आया, ये वाली वैल्यू आ गई। 1 बाय 1 हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को माइनस करते गए जो हमने फर्स्ट डिफरेंस था वो कंप्यूट कर लिया। सेकंड डिफरेंस भी इसी तरह हमने क्या किया, जो सेकंड वैल्यू उसमें से फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया, एंड देन थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को, देन फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को, एंड देन फिफ्थ वैल्यू में से फोर्थ वैल्यू को, एंड सिक्स वैल्यू में से जो है हमने माइनस कर दिया फिफ्थ वैल्यू को। सेकंड जो डिफरेंस कंप्यूट करने के बाद हमने थर्ड डिफरेंस भी इसी तरह से कंप्यूट कर लिया, एंड देन फोर्थ डिफरेंस जो है हमने वो भी कंप्यूट कर लिया है। फिफ्थ डिफरेंस भी कंप्यूट करने के बाद जो सिक्स डिफरेंस है लास्ट वाला वो हमारे पास आया है -0.0021, यानी बहुत ही माइनर सी छोटी सी वैल्यू विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 1 फॉर x इज इक्वल्स टू 0.1 to 0.1 into 5 0.5। वट कैन यू से अबाउट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कॉलम। फंक्शन हमें दे दिया गया है, एक पॉलीनोमियल की वैल्यू है 2x पावर 3 प्लस 3x प्लस 1, उसे सॉल्व करना है जिसमें हमें x की वैल्यू दी हुई है 0.1 से लेके 0.5 तक और उसका जो गैप है वो कितना है 0.1 का, यानी 0.1 से लेके ऑनवर्ड 0.5 तक जाएगी वैल्यूज़, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5 तक। वैल्यूज़ मैंने ऑलरेडी कंप्यूट कर ली है ताकि हमारा जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं हो। फर्स्ट डिफरेंस कंप्यूट करने के लिए 1.616 में से माइनस करेंगे 1.302 को, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.314। नेक्स्ट निकालते हैं 1.954 माइनस 1.616, वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.338। नेक्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास 2.328, उसमें से माइनस करेंगे 1.954, ये आ रहा है हमारे पास 0.374। नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं 2.750, ये आ रहा है 0.422। चलिए सेकेंड डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.338 माइनस 0.314, इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारे पास है 0.024। नेक्स्ट है 0.374 माइनस 0.338, यह आ रहा है हमारे पास 0.036। देन दोबारा माइनस करेंगे अब 0.422 को, यह आ रहा है हमारे पास 0.048। थर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 0.036 में से 0.024, यह आ रहा है हमारे पास 0.012 एंड 0.048 में से माइनस करेंगे, ये भी आ रहा है 0.012। 0.012 को 0.012 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लास्ट जो हमारा डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 0। अब व्हाट कैन यू से अबाउट फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कॉलम। ये जो हमारा फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस कॉलम है उसमें क्या आएगा, जो हमारे पास जो वैल्यू है ये वो आई है 0। तो फिर हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे क्या है हमारे पास, जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या है हमारे पास, इंटीजर है या फिर रैशनल है। तो ये क्या है, एग्जैक्ट पॉलिनोमियल विद डिग्री 3। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जी पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 फॉर x इज इक्वल्स टू 0 इंटू 1 इंटू 5। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कॉलम। हमें एक पॉलीनोमियल दे दी गई है और x की वैल्यू है, जो रेंज x की वो 0 से लेके 5 तक है और उसका जो गैप है वो क्या है 1, यानी 0 से लेके 1/5 तक इसकी सारी की सारी वैल्यूज़, और देन हम इसे यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद हम जो है ना फाइनल आंसर निकाल लेंगे।
एक्स की फर्स्ट वैल्यू है 0, देन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन फिर 5। यहाँ मैंने वैल्यूज़ पहले से निकाल रखी हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। 8 - 1 क्या आएगा हमारे पास 7, 41 में से माइनस करेंगे 8 तो हमारे पास क्या आएगा 33, एंड देन 118 में से हम माइनस करेंगे 41 तो क्या आएगा हमारे पास 77। 257 में से माइनस करेंगे 8 तो हमारे पास क्या आएगा 139। 476 में से माइनस करेंगे 257 तो हमारे पास क्या आएगा 219। अब हम माइनस करेंगे 33 में से 7 क्या आएगा हमारे पास 2 और 6। 77 में से माइनस करेंगे 33 तो ये आ जाएगा 44। 139 में से माइनस करेंगे 77 तो ये आ जाएगा 62। 219 में से माइनस करेंगे 139 तो हमारे पास क्या आएगा 80। नेक्स्ट जो थर्ड डिफरेंस है उसके लिए माइनस करते हैं जल्दी से। 44 में से माइनस करेंगे 26 तो आ जाएगा 18। 62 में से माइनस करेंगे 44 तो आएगा 18। 80 में से 62 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18। 18 में से माइनस करेंगे 18 को तो 0 ही आएगा। देन 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। और ये भी जो है फिफ्थ डिफरेंस बनेगा जो कॉलम वो क्या होगा 0 होगा। अब हमने पूछा था व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कॉलम। थर्ड ऑर्डर डिफरेंस कॉलम में हमने यही देखा है कि हमारे पास कोई भी एक्स की वैल्यू अगर दी गई है तो जिसका जो कॉफिशेंट होगा, यानी कि अगर यहाँ पर कॉफिशेंट मीन्स के 3 के साथ एक्स के साथ जो उसकी वैल्यू अगर 3 दी हुई है, इसका कॉफिशेंट 3 दिया हुआ है, इसे बोलते हैं हम कॉफिशेंट। जो कॉफिशेंट हमारे पास क्या आएगा इंटीजर होगा। इंटीजर होगा या फिर रैशनल होगा। और ये एक एग्जैक्ट पॉलिनोमियल है विद डिग्री 3। हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।